सेलों का समांतर क्रम में संयोजन। सेलों का समांतर क्रम में संयोजन लिखो बेटा। माना n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिखो बेटा। माना n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है ना। वो कन्या हो तो हो गया बेटा। अब देखो इधर n सेल है, ध्यान समझना। इधर परिपथ बना रहा हूँ। एक ये हो गया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। और इस तरह से हमने n सेल जोड़ रखे हैं बेटा। कितने जोड़ रखे हैं? n सेलों को हमने जोड़ रखा है। इस तरह से टोटल कितने सेल जोड़ रखे हैं? n। अब देखो प्रत्येक का हमने कहा है कि विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है? E है। E इसका है, E इसका है और E कहाँ तक है? n सेल में। कितने सेल? अब सुनो, माना परिपथ में प्रयुक्त सभी सेलों का परिपथ में प्रयुक्त सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R डैश है। मान लिया सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध यानी कि कुल निकलेगा वो कितना है? R डैश। तो क्या हो जाएगा? ध्यान देखना, 1/R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले सेल का प्रतिरोध प्लस दूसरे सेल का प्रतिरोध प्लस तीसरे प्रतिरोध और प्लस डैश कहां तक? n सेल तक ये बनेगा। तो अगर आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आ जाएगा? R। लेकिन ऊपर क्या आएगा? 1 + 1 + 1 प्लस कितना तक? n। सही है। तो जब 1 1 1 n बार जोड़ोगे तो इसका प्रतिरोध कितना आ जाएगा? R डैश बराबर हो जाएगा n/r आ जाएगा। तो अगर मैं R डैश की वैल्यू निकालूं तो R डैश बराबर क्या आ जाएगा? R/r। यानी कि इन सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? R डैश बाई वो R/n। तो नोट करो यार। हाँ, पूरा डायग्राम बना के हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब देखिए कि क्या किया हमने। इतने सारे सेलों को मान लीजिए एक बाहर हमने प्रतिरोध लगा दिया है R। क्या प्रतिरोध लगा दिया बेटा? R। उससे जोड़ दिया है। ये बहुत सारी बैटरियां हैं और हमने एक परिपथ बनाया है जिसका प्रतिरोध है R। जिसका प्रतिरोध कितना है बेटा? उससे जोड़ दिया है। तो अगर मैं कहूँ कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बता दीजिए, परिपथ का, तो ध्यान से हटाओ उसको। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बता दीजिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा वो R कुल बराबर हो जाएगा बेटा आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध R डैश का मान रखने पर। R डैश से क्या रखने पर बेटा? मान रखने पर। जब मान रखोगे तो R कुल बराबर हो जाएगा R/n। ये लिखा जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है। ठीक। अब लिखो नीचे इसके, हम जानते हैं कि
जानते हैं कि सेलों को समांतर क्रम में, किसमें बेटा, समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके विद्युत वाहक बल में, उनके विद्युत वाहक बल में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लाइन याद रखिए कि अगर सेल को आपने समांतर क्रम में जोड़ा है तो उनका विद्युत वाहक बल नहीं बदलेगा। यानी कि अगर एक सेल का है ई, एक सेल का कितना है ई, तो अगर 50 सेल भी जोड़ दोगे तो भी वो रहेगा ई, ना तो वो कम होगा ना ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि सेलों के समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके विद्युत वाहक बल में कोई परिवर्तन नहीं होता। आता है एन सेलों का, क्योंकि एन सेल है, एन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल ई होगा। सही है, एक कभी ई है और सभी कभी कितना रहेगा ई, ना तो ये घटेगा और ना तो बढ़ेगा। यहाँ तक सही है, नोट करो यहाँ तक। हम जानते हैं, हो गया। अब देखो, अब हमने क्या किया कि हमको पता चल गया कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है और परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना है, पता चल गया। अब हम लगा देंगे विद्युत धारा का सूत्र। बेटा क्या लगा देंगे, तो हम लिखेंगे बेटा, आता है विद्युत धारा के सूत्र से, आता है विद्युत धारा के सूत्र से। विद्युत धारा का सूत्र क्या कहता है बेटा, विद्युत धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल डिवाइड बाई कुल प्रतिरोध। कुल, ये सूत्र होता है बेटा किसका, विद्युत धारा का। कुल विद्युत वाहक बल अभी आपने निकाला ई था और कुल प्रतिरोध आया था आर बाई एन प्लस, और विद्युत धारा किससे दिखाते हैं, ये आपका सूत्र आ गया कि अगर सेल आपके किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में, तो उनमें बहने वाली धारा ये होगी। नोट कर लो। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यदि केस नंबर 1 बनाइए बेटा, यदि जो R बाई N यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है, जो कौन सा प्रतिरोध है बेटा, वो बहुत छोटा है किसकी तुलना में, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। किसकी तुलना में बेटा, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि जो R बाई N प्लस R है वो लगभग लगभग बराबर है R के। अगर R बाई N बहुत छोटा है, अगर R बाई N क्या है, तो R बाई N प्लस R लगभग लगभग R के बराबर हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो I बराबर आपके पास सूत्र क्या आ जाएगा, N बाई, सॉरी E बाई R, कितना आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि एक सेल से प्राप्त विद्युत धारा, भाई ई किसका है, एक सेल का विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध क्या है आर। तो यहाँ से क्या मतलब है, इस लिख लो, यहाँ से लिख लो, तुम्हें इधर लिख देगा। यह संयोजन, यह संयोजन लाभप्रद नहीं है। लाभप्रद क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सेल तो जोड़े हैं यन, सेल कितने जोड़े हैं, लेकिन विद्युत धारा किसके बराबर मिल रही है, एक सेल के बराबर। किसके बराबर, तो इसका मतलब यह है लाभप्रद हमारे लिए नहीं है। भाई एन सेल फालतू जोड़ रहे हैं क्योंकि विद्युत धारा उतनी मिल रही जितनी किससे मिल रही है, एक सेल से मिल रही है। यहाँ लिख सकते हैं ई बाई आर, यह एक सेल से प्राप्त विद्युत धारा है, प्राप्त विद्युत धारा है। नोट, ठीक है यहाँ तक। तो अगर आपका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हुआ किसकी तुलना में, बाह्य प्रतिरोध के तुलना में, तो आपको वहां पर श्रेणी क्रम नहीं, वो समांतर क्रम नहीं लगाना चाहिए। क्या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें उतनी ही धारा मिलती जितनी किससे मिल रही, एक सेल से, कोई फायदा नहीं है।
अब केस नंबर 2 क्या हो सकता है बेटा? केस 2 ये हो सकता है कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा हो जाए, किससे बेटा? बाह्य प्रतिरोध से। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आर प्लस एन, आर का जो प्लस है वो लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा? आर बाई एन के बराबर ही, क्योंकि आर लगभग लगभग कहाँ जा रहा है? 0 के पास। तो अगर इसको यहाँ रखोगे तो क्या बेटा, आई बराबर ई बटे आर बाई एन बनेगा। एन कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या बेटा, आई बराबर आ जाएगा एन इंटू ई बाई आर। ई बाई आर क्या है? एक सेल से प्राप्त विद्युत धारा। ई बाई आर क्या है? एक सेल से। तो इसका मतलब आई बराबर एन गुणे एक सेल से इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे सेलों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा है, तो आपको फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? आपने कितने सेल जोड़े हैं? एन। और आपको कितने गुना बिजली मिल रही है? एन गुना, क्योंकि एक सेल गुणे एन है ना। तो आपको एक सेल से ई बाई आर, आपने एन सेल जोड़े तो बिजली भी कितने गुना बढ़ गई? एन गुना। इसका मतलब अगर कोई ऐसा सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा है, तो हमेशा उसको किसमें जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में। कभी भी ऐसे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए जिसका बाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो पर आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? कम हो। क्योंकि अगर ऐसे प्रतिरोध में तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि यह संयोजन हमारे लिए लाभप्रद है। यह संयोजन हमारे लिए लाभप्रद है। सही बेटा ये लाइन? तो यहाँ तक तो आप याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं किया हमने। कुल मिलाकर कितने सेल लिए थे? एन सेल लिए थे और उनको समांतर क्रम में जोड़ लिया। माना कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है तथा प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आर है। फिर हमने सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया जो आया था आर बाई एन। कितना है? अब उन सभी सेलों को एक बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ दिया गया था, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? आर बाई एन प्लस आर। किसी भी सेल को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका विद्युत वाहक बल नहीं बदलता है। यानी कि अगर एक सेल का ई है तो एन सेलों का भी कितना रहेगा? ई ही रहेगा। और विद्युत धारा का सूत्र कहता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल विद्युत वाहक बल ई हो जाएगा प्रतिरोध। अब इसमें दो केस हो सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से क्या हो? अगर ऐसा कोई सेल आप जोड़ रहे हैं तो वो हमारे लिए लाभप्रद नहीं। अगर आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा बाह्य प्रतिरोध से, तो ये सेल हमारे लिए काम के को हमेशा समांतर में, क्योंकि जितने हम सेल जोड़ेंगे उतने गुना हमारी बिजली बढ़ जाएगी, विद्युत धारा बढ़ जाएगी। लेकिन ये बाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो, कौन सा प्रतिरोध ज्यादा है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? कम हो। तो ऐसे सेलों को कभी भी समांतर क्रम में नहीं जोड़ने चाहिए, क्योंकि सेल आप कितने भी बढ़ाएं विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है। सही ना? एन जुड़े लेकिन विद्युत धारा कितनी मिल रही है? जितनी एक सेल से मिल रही थी। सही है। अब हेडिंग डाल बेटा, मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन। मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन। मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन लिखिए बेटा। इस तरह के संयोजन में, इस तरह के संयोजन में इस तरह के संयोजन में कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में, कुछ सेलों को किसमें रखा देखा, कुछ सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में तथा कुछ सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखना बेटा, इस तरह के संयोजन जब भी आप करेंगे, किस तरह का? मिश्रित। तो कुछ सेलों को हम श्रेणी में जोड़ेंगे और कुछ को किसमें जोड़ेंगे? समांतर में। अब देखो परिपथ कैसे बनेगा, ध्यान से समझना बेटा। हमने मान लिया कि एक यहाँ पे पंक्ति लगाई, इसमें
इस तरह से हमने n सेल लगा रखे हैं बेटा। कितने सेल लगा रखे हैं? n सेल। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R। तो हमने हर लाइन में n सेलों को लगाया। हर लाइन में कितने सेलों को लगाया? n सेल। और इस तरह की हमने m लाइनें नीचे जोड़ी है। m लाइनें किसमें जोड़ दी है? समांतर क्रम में। तो और इस तरह से लाइनें बेटा आपकी कितनी जोड़ी गई है? m। और बाहर एक बाहर पेट्रोल बाहर क्या लगा दिया है? तो हर श्रेणी में n सेल लगे हैं और इन n सेल वाली कितनी श्रेणियां हैं? m श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? और इनको हमने कैसे जोड़ा है? समांतर में। प्रत्येक सेल में n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और इस तरह की m श्रेणियां बनाई थी। कितनी श्रेणियां बनाई थी? और उन सभी m श्रेणियों को हमने किसमें जोड़ दिया? समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो लिखो, इसको बना लो पहले, तुम बताओ। ये मिश्रित क्रम हो गया। इसमें कुछ सेल किसमें लगे हैं? श्रेणी में। और कुछ सेल कैसे लगे हैं? समांतर में। तो नोट कर बन गया बेटा। अब देखो, अब इस कहानी को हम लिख लेते हैं कि हमने क्या किया बेटा। m सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तथा ऐसी कितनी श्रेणियां बनाई थी? m। कितनी श्रेणियां बनाई थी? और उन m श्रेणियों को किसमें जोड़ दिया है? समांतर क्रम। तो इस पूरी कहानी को लिख दूं। तो लिखो बेटा, माना श्रेणी क्रम में n सेलों को प्रत्येक पंक्ति में जोड़ा गया है तथा इस प्रकार की m पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। ये पहला स्टेटमेंट हो गया कि हमने प्रत्येक पंक्ति में n सेल को लिया है। कितने सेलों को लिया है बेटा? और उसको किसमें जोड़ा? श्रेणी क्रम में। और इस तरह की यह पंक्तियां लेकर के हमने किसमें जोड़ी है? समांतर क्रम में। यहां तक सही है? नोट करो यहां तक बेटा। अब देखो, अगर मैं आपसे यहां से कहूं कि अब हमने जितने भी विद्युत वाहक बल लिए वो सेल लिए थे, उन सबका विद्युत वाहक बल कितना है? E। और सबका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R। तो हम लिखेंगे प्रत्येक जिसमें से प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का बेटा क्या? विद्युत वाहक बल E है। सही है? तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है बेटा? R है। एक पंक्ति में जुड़े n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल अगर हम निकालें, कुल विद्युत वाहक बल, ध्यान समझना बेटा, तो मैं मान लेता हूं कि वो है E डैश। कितना है? E डैश। अब हमको ये पता है कि अगर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सबका विद्युत वाहक बल क्या होता है? जुड़ जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा? E प्लस E और कितने बार बेटा? n बार, n सेल तक। सही आता? तो जब E को n बार जोड़ोगे तो आपके पास E डैश कितना आ जाएगा? तो हमने देखो, तो एक सेल का जो कुल विद्युत वाहक बल है वो कितना रहा है? Ne। अब इस तरह की कितनी पंक्तियां जोड़ी गई हैं? M। जबकि समांतर क्रम में जोड़ने पर विद्युत वाहक बल नहीं बदलता। तो अगर एक पंक्ति का Ne है तो M पंक्तियों का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? Ne ही रहेगा। ये बात सही है? एक पंक्ति का है Ne और उन पंक्तियों को किसमें? अब देखो, इस प्रकार की M पंक्तियों को, किसको बेटा? M पंक्तियों
को समांतर क्रम में, किसे बेटा, क्रम में जोड़े जाने पर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, तो उसको मैं मान लेता हूँ बेटा ई डबल डैश, क्या मान लेता हूँ, क्योंकि ई डैश हम मान चुके हैं, ई सेल का है, क्यों क्या मान ले, ई डबल डैश, तो वो भी कितना रहेगा, यानी ही रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर विद्युत वाहक बल में कोई परिवर्तन नहीं होता। नोट करो बेटा, हो गया बेटा, नोट बंद अब देखो, अब ये तो हो गई बात हमारी विद्युत वाहक बल की। अब हमें पता चल गया कुल विद्युत वाहक बल कितना रहेगा, नहीं, अब हमें निकालना होगा कुल प्रतिरोध, क्या निकालना होगा, अब देखो हमारे पास एन सेल एक श्रेणी में लगे हुए हैं, तो पहले एक श्रेणी का कुल प्रतिरोध निकाल ले, पहले किसका निकाल ले, एक श्रेणी, तो हम लिखेंगे बेटा एक पंक्ति का गुणे एन सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान से देखना, उसको मैं मान लेता हूँ आर डैश, क्या मान लेता हूँ, श्रेणी क्रम में क्या होता है, सब प्रतिरोध जुड़ जाता है, सब प्रतिरोध क्या हो जाता है बेटा, तो जुड़ जाता है, तो आर डैश बराबर पहले का प्रतिरोध, दूसरे का प्रतिरोध, तीसरे का प्रतिरोध, एनवे सेल का प्रतिरोध, यहां तक बताओ, सही है। अब अगर आर 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 एन तक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एन आर, कितना आ जाएगा, यानी कि एक पंक्ति में कितना प्रतिरोध है, एन आर प्रतिरोध है। अब इस तरह कितनी पंक्तियां लगी हैं, एम, और समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, एक बटे प्रतिरोध, एक बटे प्रतिरोध, एक बटे प्रतिरोध होता है, तो इस तरह की हमारे पास कितनी पंक्तियां लगा रखी है आपने, एम, ऊपर का डालू ना, अब ध्यान सुनना बेटा, तो अगर एक पंक्ति का प्रतिरोध है एन आर, कितना है, तो इस प्रकार की एम पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक, अब हमने आर डैश मान लिया, उसको क्या मानू, आर डबल डैश, तो वो क्या होता है, एक बटे पहले पंक्ति का प्रतिरोध, दूसरी पंक्ति का प्रतिरोध, तीसरी पंक्ति का प्रतिरोध, एम पंक्ति का प्रतिरोध, क्या कह रहे हो, ये बनेगा। अब पूरे का एलसीएम कितना निकल के आएगा, एन आर, पूरे का प्रतिरोध कितना नहीं, वो क्या बोलते हैं इसको, पूरे का जो एलसीएम वो निकल के कितना आएगा, एन आर आएगा। अब ये कितनी बार जुड़ेगा, एम बार, एम से लगे पंक्तियां है ना, तो अब एक 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 एम बार जोड़ोगे तो 1/r डबल डैश क्या एम बाई एन आर आ जाएगा। हमें पहलू किसकी निकालनी है, आर डबल डैश की, तो क्या आर डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा एन आर बटे यम, हो जाएगा। ये तो हमारे एम सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है, एम सेलों का क्या है बेटा, अब हमको कुल प्रतिरोध देखना होगा, क्या देखना होगा बेटा, तो ध्यान से देखना, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बराबर आर, कुल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आंतरिक प्रतिरोध, इधर देखो, कुल आंतरिक प्रतिरोध और प्लस बाह्य प्रतिरोध, और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना रख देंगे और प्लस, यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो, तो यहां तक आता है। परिपथ में विद्युत धारा का मान आता है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा, विद्युत धारा का सूत्र क्या कहता है, विद्युत धारा बराबर होता है आपका बेटा कुल विद्युत वाहक बल
अब बटे कुल प्रतिरोध, ऊपर लिख दूंगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, अब बटे हो जाएगा बेटा कुल प्रतिरोध। सही आता है। अब बताइए विद्युत वाहक लेता हूँ आई है, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है एनी, और कुल प्रतिरोध कितना है एन आर बाई एम प्लस आर, यही कुल प्रतिरोध। अगर यहां से एलसीएम लोगे तो आई बराबर एन ई बटे एन आर प्लस एम आर, अब बटे ये बनेगा, एम कहा जाएगा, तो आई बराबर सूत्र क्या आ जाएगा एम एन इंटू ई और डिवाइड बाई एन आर प्लस एम आर, बनेगा कि नहीं बनेगा, लिख लो बेटा।